पढ़ेंगे हम क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 द चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ विजुअल आर्ट्स का पार्ट सेकंड। तो पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था पेंटिंग के बारे में। फिर न्यू फॉर्म्स ऑफ इम्पीरियल आर्ट, जो इम्पीरियल आर्ट्स थी उसके बारे में हमने पढ़ा, उनकी फॉर्म्स के बारे में। फिर लुकिंग फॉर द पिक्चर्स कुई के बारे में हमने पढ़ लिया था। और फिर हमने पोर्ट्रेट्स ऑफ अथॉरिटी ये सब पढ़ा था। और इसके बाद हमने पढ़ा पेंटिंग हिस्ट्री भी हमने पढ़ लिया था। तो अब हम पढ़ेंगे आज व्हाट हैपन टू कोर्ट आर्टिस्ट। अब जो कोर्ट आर्टिस्ट थे उनके साथ क्या हुआ। व्हाट हैपन टू आर्टिस्ट हु अर्लियर पेंटेड मिनिएचर। तो अब वो आर्टिस्ट जो कि मिनिएचर बनाते थे। मिनिएचर मतलब जैसे कि पोर्ट्रेट में आपका पूरा रियल साइज़ इमेज होती है, पूरी जितनी इमेज होती है रियल में उतने ही पेंटिंग में बनाते हैं। तो मिनिएचर क्या होता है, उसका मतलब उसका 1/6 पार्ट या फिर जो छोटी पेंटिंग्स होती है उन्हें मिनिएचर बोलते हैं। तो हाउ डिड पेंटर्स एट इंडियन कोर्ट्स रिएक्ट टू द न्यू ट्रेडिशन ऑफ इम्पीरियल आर्ट्स। तो अब जो इंडियन कोर्ट्स में पेंटर्स थे, चूँकि ज़्यादातर तो यूरोपियन पेंटर्स बनाने लग गए थे, तो जो पेंटर्स थे इंडिया कोर्ट्स में, तो अब उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने कैसे रिएक्ट किया जो ये नया ट्रेडिशन आया था इम्पीरियल आर्ट का। वी कैन सी डिफरेंट ट्रेंड्स इन डिफरेंट कोर्ट्स। तो हमें अलग अलग चीज़ें, अलग अलग जो ट्रेंड है, मतलब जो पेंटिंग्स चली थी उस टाइम, अलग अलग समय में अलग अलग पेंटिंग चली थी, वो हमें देखने को मिलती है अलग अलग कोर्ट्स में। तो जैसे कि मैसूर में टीपू सुल्तान नॉट ओनली फाउट फॉर द ब्रिटिश ऑन द बैटल फील्ड बट ऑल्सो रजिस्टर्ड द कल्चरल ट्रेडिशन एसोसिएटेड विद दैम। ठीक है, तो जो टीपू सुल्तान थे उन्होंने सिर्फ जो जहाँ पर जंग हुई थी ज़मीन पर, बैटल फील्ड में, ठीक है, तो वहीं पर मतलब उन्होंने लड़ाई नहीं की ब्रिटिशर्स के साथ, बल्कि जो कल्चर लाए थे अपने साथ उनके खिलाफ भी उन्होंने काफ़ी मतलब उस कल्चर को अपनाया नहीं। He continued to encourage local traditions and had the walls of his place at Seringapatam covered with mural painting done by local artists। ठीक है, तो उन्होंने अपनी जो लोकल ट्रेडिशन, जो पहले से परंपरा चल रही है, तो वो उनको एनकरेज किया, उनको फॉलो करते रहे। और उन्होंने क्या किया है, श्रीरंगपट्टनम विद मुरल पेंटिंग से। मुरल पेंटिंग क्या होती है, आपकी वॉल पेंटिंग। तो उन्होंने जो अपनी दीवार हैं अपने राज्य की दीवारों पर कैसे क्या बनाई थी, मुरल पेंटिंग्स। ठीक है, मतलब लोकल आर्टिस्ट जो थे उनसे पेंटिंग्स बनाई थी। मुरल पेंटिंग होती है आपकी, देखिए ऐसी पेंटिंग्स होती है आपकी मुरल पेंटिंग। ठीक है, तो इस पेंटिंग में क्या दिखाया गया है, तो ये भी एक टाइप ऑफ मिनिएचर पेंटिंग है आपकी, इसमें सब कुछ दिखाया गया है। ठीक है, हर किसी को इस पर फोकस किया गया है। ही कंटिन्यू टू एनकरेज लोकल ट्रेडिशंस। ठीक है, तो शोज यू वन ऑफ दिस पेंटिंग सेलिब्रेट द फेमस बैटल ऑफ पोलीलोर ऑफ 1780 इन विच टीपू एंड हैदर अली डिफीटेड द इंग्लिश ट्रूप्स। तो इस पेंटिंग्स में क्या दिखाया गया है कि जो उन्होंने बैटल जीती थी पोलीलोर में 1780 में, टीपू सुल्तान ने और हैदर अली ने, और उन्होंने ब्रिटिश ट्रूप्स को, वहाँ पे ब्रिटिश आर्मी को हराया था। तो इन्होंने इन मेमोरी में पेंटिंग बनवाई है। तो ये क्या होती है आपके मीन्स, इसमें देखिए सब आ रहे हैं, है ना, तो इस पर मतलब सबको दिखाया गया है। डिटेल्स फ्रॉम अ मुराल पेंटिंग। तो ये मुराल पेंटिंग क्या आपकी छोटी छोटी मिनिएचर पेंटिंग्स ही होती हैं। ठीक है, तो ये टीपू सुल्तान ने बनाई थी दरिया दौलत प्लेस में श्रीरंगपट्टनम में। तो इसमें हैदर अली की विक्ट्री और उनकी विक्ट्री को दिखाया गया है ब्रिटिश ट्रूप्स के अगेंस्ट। इन द कोर्ट ऑफ मुर्शिदाबाद वी सी अ डिफरेंट ट्रेंड। ठीक है, तो अब मुर्शिदाबाद की जो कोर्ट है उसमें हमें अलग ट्रेंड देखने को मिलता है, अलग जो पेंटिंग चली थी। हेयर आफ्टर डिफीटिंग सिराजुद्दौला द ब्रिटिश हैड सक्सेसफुली इंस्टॉल देयर पपेट नवाब्स ऑन द थ्रोन, फर्स्ट मीर जाफ़र एंड देन मीर कासिम। ठीक है, तो यहाँ पर मुर्शिदाबाद में जब जो ब्रिटिशर थे उन्होंने सिराजुद्दौला को बिठा दिया था, हरा दिया था मतलब, तो उन्होंने अपने नवाब्स, फिर वहाँ के जो नवाब बनाए थे उसके बाद, उनके बाद हराने के बाद, तो फर्स्ट कौन थे, मीर जाफ़र, और सेकंड मीर कासिम। तो उनके बाद ये नवाब बनाए उन्होंने। द कोर्ट एट मुर्शिदाबाद एनकरेज लोकल मिनिएचर आर्टिस्ट्स। ठीक है, तो जो मुर्शिदाबाद की कोर्ट थी उसमें भी ज़्यादातर लोकल मिनिएचर आर्टिस्ट थे। ठीक है, जो मतलब क्या बनाते थे, छोटी छोटी मतलब एक साथ दिखा देते थे फ़ोटो को, मतलब पूरा बड़ा नहीं दिखाते थे, मतलब छोटे छोटे उसमें पेंटिंग्स में दिखाते थे। टू अब्जॉर्व द टेस्ट एंड आर्टिस्टिक स्टाइल, ताकि जो उसमें जो और भी जो यूरोपियन ब्रिटिशर्स थे वो भी आ जाएं उसमें, मतलब सबको दिखाते थे।
जो कि वो अपने साथ टेस्ट लाए हैं, जो उनका स्टाइल है उसको भी दिखाया गया है इसमें। यू कैन सी दिस इन फिगर 11। तो फिगर 11 में हमको ये देखने को मिलता है, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ एन ईद प्रोसेशन पेंटेड बाय कोर्ट पेंटर इन द लेट 18th सेंचुरी। ठीक है, तो ये पिक्चर ईद के मौके पे बनाई गई है यहाँ पर, तो कोर्ट पेंटर ने बनाई है लेट 18th सेंचुरी में। नोटिस हाउ लोकल मिनिएचर आर्टिस्ट एट मुर्शिदाबाद बिगेन अडॉप्टिंग एलिमेंट्स ऑफ यूरोपियन यूरलिज्म। ठीक है, तो इस पिक्चर में ये दिखाया गया है कैसे कि जो वहाँ के लोकल लोग हैं कैसे वो यूरोपियन चीज़ों को अपनाने लगे हैं, उनके टेस्ट को अपनाने लगे हैं। तो उन्होंने इस पिक्चर में ये दिखाया गया है। दे यूज़ पर्सपेक्टिव विच क्रिएट अ सेंस ऑफ डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स दैट आर नियर एंड दोज एट अ डिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें क्या दिखाते हैं, इसमें पर्सपेक्टिव का यूज़ किया गया है, मतलब जो पास वाली पिक्चर है वो थोड़ी बड़ी करके दिखाई गई है, और फिर जो जैसे दूर दूर जा रही है चीज़ें वो थोड़ा क्या उनका साइज़ घट गया है। तो यहाँ पर देखिए पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है, द वे दैट ऑब्जेक्ट्स अपीयर स्मॉलर व्हेन दे आर फर्दर अवे एंड वे पैरेलल लाइंस अपीयर टू मीट ईच अदर एट अ पॉइंट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है कि जो ऑब्जेक्ट दूर होते हैं उनको छोटा करके दिखाया गया है और पैरेलल लाइन में दिखाया गया है। ठीक है, टू मीट ईच अदर एट अ पॉइंट इन डिस्टेंस। ठीक है, ताकि वो सब दिखाए जा सके। दे यूज़ लाइट एंड शेड टू मेक द फिगर्स लुक लाइक एंड रियल। तो इसमें किसकी ज़रूरत होती थी, उन्हें लाइट या फिर शेड की ज़रूरत होती थी ताकि उनको वो रियल लग सके। तो इसमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती थी, लाइट और शेड के, ताकि वो असली में रियल साइज़ लग सके, लाइफ साइज़। विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश पावर मैनी ऑफ द लोकल कोर्ट्स लॉस देयर इन्फ्लुएंस एंड वेल्थ। ठीक है, तो जब ये ब्रिटिश पावर आई तो बहुत से जो लोकल कोर्ट आर्टिस्ट थे, ठीक है, तो जो ये आर्टिस्ट थे इन्होंने अपनी इन्फ्लुएंस खो दी और वेल्थ, ठीक है, तो इन्होंने अपनी इंपॉर्टेंस खो दी और अपनी पैसे भी अब नहीं आते थे इनके पास। दे कुड नो लॉन्गर सपोर्ट पेंटर्स एंड पे देम टू पेंट फॉर द कोर्ट। तो अब जो राजा थे अब इन्हें सपोर्ट नहीं करते थे पेंटर्स को, और इन्हें अब ज़्यादा पे नहीं करते जो पेंट करते थे कोर्ट में। हाउ कुड द आर्टिस्ट अर्निंग। तो अब जो आर्टिस्ट है वो अपनी कैसे ही ज़िंदगी कमाएंगे, मतलब कैसे ज़िंदगी जिएंगे, पैसे नहीं आएंगे। मैनी ऑफ देम टर्न टू द ब्रिटिश। तो बहुत से जो है ब्रिटिशर्स के पास चले गए, इसमें से कोर्ट पेंटर्स थे। टाइम ब्रिटिश ऑफिशियल हु वुड द फाउंड द वर्ल्ड इन द कॉलोनीज डिफरेंट फ्रॉम द बैक होम वांटेड इमेज थ्रू विच दे को अंडरस्टैंड इंडिया। तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो कि बाहर से आए थे, वर्ल्ड से अपने, मतलब अपने देश छोड़कर यहाँ पर आए थे इसमें इंडिया में, तो वो चाहते थे कि उनको एक ऐसी इमेज मिले जिससे कि वो इंडिया को समझ सके कि, और उनकी जो लाइफ है यहाँ पर जो उन्होंने अब स्पेंड कर दी है, और उसकी क्या चाहते हैं वो मेमोरीज चाहते हैं, तो ताकि वो जब वहाँ पर जाएं वापस तो अपने वेस्टर्न वर्ल्ड्स को दिखा सकें। सो वी फाइंड लोकल पेंटर्स। तो हमें जो लोकल पेंटर्स हैं वो देखने को मिलता है प्रोड्यूसिंग अ वास्ट नंबर ऑफ़ इमेज। तो उन्होंने हमें क्या देखने को मिलता है, बहुत सारी ऐसी इमेजेस देखने को मिलती है जिसमें लोकल प्लांट्स हो गए, मतलब वहाँ के प्लांट्स, एनिमल्स, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स और मोन्यूमेंट्स बनाई हैं, फेस्टिवल्स बनाए हैं, प्रोसेशन ट्रेड्स और जो क्राफ्ट होती है वहाँ पे, कास्ट्स और कम्युनिटीज़। दीज पिक्चर्स ईगरली कलेक्टेड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल केम टू नो द कंपनी पेंटिंग। और ये जो ऐसी पेंटिंग होती थी, लोकल पेंटिंग्स होती थी, तो जब उस टाइम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी या फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने ऐसी इमेजेस इकट्ठा की और इनको क्या टाइटल दिया, कंपनी पेंटिंग्स का टाइटल दिया। तो यहाँ पर देखिए, द नवाब मुबारकादुल्ला ऑफ मुर्शिदाबाद एट एन ईद प्रोसेशन। ठीक है, तो इसमें क्या दिखाया गया है कि जो नवाब हैं मुबारकादुल्ला, तो वो ईद के मौके पर जा रहे हैं वहाँ पर। मिनिएचर लोकल पेंटिंग है, और इसमें जो है जो ब्रिटिश आर्टिस्ट विज़िट कर रहे हैं इसमें वो भी दिखाए गए हैं। तो ये ब्रिटिश आर्टिस्ट ने बनाई है, जी फ्रैंकटन ने। नॉट ऑल आर्टिस्ट हाउएवर वर कोर्ट पेंटर्स। तो जो सभी आर्टिस्ट थे वो कोर्ट में पेंटिंग नहीं करते थे। नॉट ऑल ऑफ देम पेंटेड फॉर द नवाब्स। और सभी जो पेंटर्स थे नवाब्स के लिए पेंटिंग नहीं करते थे। लेट अस सी व्हाट हैज़ हैपन आउटसाइड द कोर्ट। तो अब देखेंगे हम कोर्ट के बाहर क्या हुआ। अब यहाँ पर देखिए इन कंपनी पेंटिंग। तो इस कंपनी पेंटिंग ऐसे होती थी आपकी, सच एज वन पीपल्स आर पेंटेड अगेंस्ट एम्प्टी स्पेस। ठीक है, तो इसमें जो लोग होते थे वो एम्प्टी स्पेस में, मतलब उनके पीछे बैकग्राउंड नहीं होता था, उनकी सिर्फ इमेज बना दी जाती थी, तो आसपास की सराउंडिंग पता नहीं चलती थी। द पेंटिंग ट्राई टू आइडेंटिफाई सम ऑफ द विजिबल फीचर थ्रू विच
पीपल कम्युनिटीज़ कुड बी रिकग्नाइज। ठीक है, तो उनके कुछ ऐसे फीचर दिखाए जाते थे जो आदमी हैं, ताकि उससे आइडेंटिफाई हो सके उसकी कम्युनिटीज़ या फिर कुछ फीचर उसका आइडेंटिफाई हो सके। तो और जो लोग हैं फॉरेन में उनको पहचान सकें अगर वो इंडिया में आएँ। लाइक द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडियन प्लांट्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स डिपिक्टेड इन द कंपनी पेंटिंग। तो बहुत से ऐसी प्लांट्स, एनिमल्स और इंडियन लोगों की चीज़ जो है कंपनी की पेंटिंग्स पे डिपिक्टेड है। द ह्यूमन फिगर आर शोन, मर स्पाइसमैन ऑफ डिफरेंट ट्रेड्स। ठीक है, तो यहाँ पर ह्यूमन फिगर्स किस में दिखाए गए हैं, जो लोग अलग अलग काम करते हैं। कास्ट एंड सेक्ट्स ऑफ अ रीजन, और कास्ट, अलग अलग कास्ट को भी यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, तो पेयर्ड कपल्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट रिलीज सेक्ट्स ऑफ द तंजौर रिलीजन। ठीक है, तो पेयर्ड कपल है यहाँ पर। ठीक है, कपल्स को दिखाया गया है यहाँ पर जो ये काम करते हैं। तो ये तंजौर रिलीजन के बारे में है। तो ये कंपनी की पेंटिंग है तंजौर 1830। द न्यू पॉपुलर इंडियन आर्ट। ठीक है, तो ये और नया पॉपुलर इंडियन आर्ट आया आपका 19th सेंचुरी में। तो इन 19th सेंचुरी अ न्यू वर्ल्ड ऑफ पॉपुलर आर्ट डेवलप्ड इन मैनी ऑफ द सिटीज़ इन इंडिया। तो इंडिया की बहुत सी सिटीज़ में आपका जो है नया पॉपुलर इंडियन कल्चर आया आपका सामने, आर्टिस्ट का पॉपुलर आर्ट फॉर्म आई सामने। इन बंगाल अराउंड द पिलग्रिमेजेस सेंटर। तो बंगाल में जो पिलग्रिमेजेस सेंटर था, तीर्थयात्रियों की ठहरने की जगह, जिसको टेम्पल बोला गया है, टेम्पल कालीघाट का टेम्पल। लोकल विलेज स्क्रॉल पेंटर्स। तो जो लोकल विलेज स्क्रॉल पेंटर्स थे, अब स्क्रॉल पेंटिंग किसे कहते हैं यहाँ पर देखिए, पेंटिंग ऑन अ लॉन्ग रोल। जैसे कि आपका कैलेंडर होता है, उसको फोल्ड कर देते हैं, तो ऐसे ही आपकी एक पेपर होता था जिसको कि इस पर पेंटिंग बनाई जाती थी और उसको फोल्ड किया जा सके। तो बंगाल में स्क्रॉल पेंटर्स काफ़ी फैला उस टाइम पर। तो जो स्क्रॉल पेंटर्स थे उन्हें पतवास कहते थे, और जो वहाँ पर पॉटर्स होते थे, पॉटर्स को कुम्हार्स कहते थे ईस्टर्न इंडिया में, एंड कुम्हार्स इन नॉर्थ इंडिया में कुम्हार्स कहते थे। ठीक है, तो वो उन्होंने आर्ट स्टाइल डेवलप किया। ठीक है, तो दे मूव फ्रॉम द सराउंडिंग विलेज इन कलकत्ता। ठीक है, तो कलकत्ता के जो गाँव था घूमने लग गए। ठीक है, उनके आसपास की चीज़ों को देखने लग गए। इन द अर्ली 19th सेंचुरी में दिस वॉज टाइम व्हेन द सिटी वॉज एक्सपेंडिंग एज अ कमर्शियल एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। तो ये उस वक्त का टाइम था जब जो सिटीज़ हैं वो काफ़ी एक्सपैंड हो रही थी, फैल रही थी, और वहाँ पर क्या हो रहा था, डेवलपमेंट हो रहा था, काफ़ी कमर्शियल बिजनेस होने लग, मतलब जो चीज़ें बेचते हैं जैसे उनका बिजनेस होने लग गया था, और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बन गया था। मतलब वहाँ से भी काफ़ी डिसीजन लेने लगे, जो डिसीजन होते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो रेगुलेट होने लगे। ऑफिसेज वर कमिंग अप। ठीक है, तो ऑफिस, कॉलोनियल ऑफिस बनने लग गए वहाँ पर। न्यू बिल्डिंग्स एंड रोड्स वर बिल्ड। ठीक है, नई नई बिल्डिंग्स, रोड्स बनने लग गए वहाँ पर, मार्केट्स लगने लग गई। द सिटी अपीयर्ड एज अ प्लेस ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो ये जगह कैसे आई सामने कि जैसे अ प्लेस ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब जहाँ से लोगों को मौका मिले कुछ अपने आप को रिप्रेजेंट करने का। अपॉर्चुनिटी मतलब मौका मिला। ठीक है, वेयर पीपल कुड मेक सम न्यू लिविंग, जहाँ से लोग क्या कर सके, अपनी कुछ लिविंग्स, मतलब ज़िंदगी बना सकें। विलेज आर्टिस्ट टू केम एंड सेटल इन द सिटी। ठीक है, तो विलेज में आर्टिस्ट थे वो भी क्या होने लग गए, वहाँ पर आके बस गए सिटी में, ताकि उनको कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सके, कुछ होप मिल सके। जो उनका न्यू पैट्रॉन है, पैट्रॉन मतलब जो अपने लिए आर्ट बनाते हैं, तो पैट्रॉन उनसे क्या करा सके, अपनी ड्राइंग बनवा सके और बायर्स उनसे आर्ट खरीद सकें। तो यहाँ पर देखिए फिगर 13 में क्या दिखाया गया है, बैटल बिटवीन हनुमान एंड जम्बूवन। ठीक है, हनुमान और जो जम्बूवन के बीच में बैटल हुई है, और ये कैसे मिड 19th सेंचुरी में कलकत्ता। तो वाटर कलर से बनाई गई है पेपर में। इसमें देखिए नोटिस हाउ द आर्टिस्ट हैव मॉडर्नाइज द ट्रेडिशनल इमेज। ठीक है, तो इसमें ट्रेडिशनल इमेज को क्या कर दिया, मॉडर्नाइज कर दिया। वो कैसे किया, यहाँ पर देखिए, जो हनुमान है ना, हनुमान जी हैं, उनके पैर में क्या मिला दी, वहाँ पर चप्पल पहना दी है ना, बल्कि वो पहनते ही नहीं थे। तो जो पुरानी इमेज थी उसको मॉडर्नाइज तरीके से दिखा दिया 19th सेंचुरी में। बिफोर द 19th सेंचुरी द पतवास एंड कुमार्स वर्क इन माइथोलॉजिकल थीम्स। जो 19th सेंचुरी से पहले जो पतवास थे और कुमार्स थे वो कैसी इमेज बनाते थे, माइथोलॉजिकल थीम्स। माइथोलॉजिकल थीम्स मतलब वर्शिप से रिलेटेड, मतलब जैसे कि इमेज हो गई किसकी, भगवान हो गए, और गॉडेस की जो इमेजेस हो गई। ऑन शिफ्टिंग टू कालीघाट दे कंटिन्यू टू पेंट दीज रिलीजियस इमेज। तो कालीघाट में शिफ्ट होने के बाद वो ये इमेज बनाने लग गए, रिलीजियस इमेज। ट्रेडिशनली द फिगर्स इन स्क्रॉल पेंटिंग लुक्ड फ्लैट नॉट राउंडेड।
ठीक है। जो पारंपरिक तरीके से जो स्क्रॉल पेंटिंग पर इमेज कैसी थी, वो फ्लैट दिखाई गई थी, राउंड नहीं दिखाई गई थी। तो अब कालीघाट पेंटर्स क्या करने लग गए, टू यूज़ शेडिंग टू गिव दैम अ राउंडेड। ठीक है, तो उनको शेडिंग से क्या एक राउंडेड फॉर्म, राउंडेड शेप देने लग गए अब पेंटिंग्स को जो फ्लैट थी। टू मेक द इमेज लुक 3 डायमेंशनल, ताकि जो इमेजेस है वो कैसे लगे, 3 डायमेंशनल लगे। येट द इमेजेस वर नॉट रियलिस्टिक, पर अभी भी जो इमेज थी वो रियलिस्टिक नहीं दिखती थी, मतलब लाइफ, उसमें लाइफ नहीं दिखती थी अभी भी रियली। इनफैक्ट व्हाट इज स्पेशली टू बी नोटेड इन दीज अर्ली कालीघाट पेंटिंग इज द यूज़ ऑफ अ बोल्ड रिलायबिलिटी नॉन रियलिस्टिक लाइट। ठीक है, तो स्पेशली इसमें नोट करने की क्या बात थी कि जो कालीघाट पेंटिंग थी ये बोल्ड, मतलब बड़ी बड़ी बनाई जाती थी, तो ये रियलिस्टिक नहीं लगती थी, मतलब रियल स्टाइल नहीं लगता था, मतलब रियलिटी नहीं लगती थी, जैसे पिक्चर रियल में हो। वेयर द फिगर्स तो लार्ज दिखते थे, पावरफुल दिखते थे, और इसमें काफ़ी कम लाइंस होती थी। ठीक है, लाइंस कम थी और डिटेलिंग और कलर नहीं किया था ज़्यादातर। आफ्टर द 1840s वी सी अ न्यू ट्रेंड विद इन द कालीघाट आर्टिस्ट। ठीक है, तो 1840s में हमें नया ट्रेंड देखने को मिलता है, जो जो पेंटिंग्स थी, लिविंग इन अ सोसाइटी वेयर वैल्यूज़, टेस्ट एंड सोशल नॉर्म्स एंड कस्टम आर गोइंग रैपिड चेंज। तो 1840s के बाद हमें कुछ नई जो पेंटिंग्स है उसमें बदलाव देखने को मिला, क्योंकि अब जो सोसाइटी है और उनकी वैल्यूज़ चेंज हो रही थी। ठीक है, मतलब जो परंपरा थी लोगों की, अब ब्रिटिशर्स के आने से चेंज हो रही थी, उनके टेस्ट में बदलाव आ रहा था, नए नए जो नॉर्म्स है, रूल्स और कस्टम्स आगे आ रहे थे सामने, तो ये रैपिड चेंज हो रहा था। कालीघाट आर्टिस्ट रिस्पॉन्डेड टू द वर्ल्ड अराउंड, तो जो कालीघाट आर्टिस्ट थे, मतलब जो ये चेंज हुआ उसके बदलाव में जो आर्टिस्ट थे वो भी अब इसी से रिलेटेड पेंटिंग्स बनाने लग गए। एंड प्रोड्यूस पेंटिंग ऑन सोशल एंड पॉलिटिकल थीम, तो जो उनके आसपास अब चेंज हो रहा था, सोशल और पॉलिटिकल चेंज हो रहा था, उनके फ़ोटोज़ बनाने लग गए अब, मतलब पेंटिंग्स। मैनी ऑफ द लेट 19th सेंचुरी कालीघाट पेंटिंग्स डिपिक्ट सोशल लाइफ अंडर ब्रिटिश रूल। तो जो बहुत सी 19th सेंचुरी में, लेट 19th सेंचुरी में कालीघाट पेंटिंग्स उन लोगों की लाइफ दिखा रहे थे जो कि ब्रिटिश के आने से चेंज हुई थी, मतलब ब्रिटिश के आने से लोग कैसे रहने लग गए थे, तो ये वहाँ पर उन्होंने दिखाया। ऑफ्टन द आर्टिस्ट मॉक्ड एट द चेंजेस दे सो अराउंड। ठीक है, तो जो आर्टिस्ट थे तो उनके बारे में भी बात करते थे वो आपस में, जो उनके आसपास चेंज देखने को मिल रहा है। रिडिक्यूलिंग द न्यूज़ टेस्ट ऑफ दोज हु स्पोक इन इंग्लिश। ठीक है, मतलब एक तरीके से क्या करते थे, उनकी बुराई करते थे, बेइज्जती करते थे, जो कि जिन्होंने नया टेस्ट जो ब्रिटिश बोलते हैं वो अपनाया है, जो ब्रिटिश लैंग्वेज बोलते थे और जो इंडियन ही थे, मतलब, और जो अब इंग्लिश बोलने लग गए थे और उन्होंने वेस्टर्न हैबिट्स अपना ली थी और उनकी तरह साहिब की तरह ड्रेस करके बैठते थे, सिगरेट पीते थे और चेयर पे बैठते थे, तो वो उनकी एक तरीके से बेइज्जती किया करते थे। दे मेड फन ऑफ द वेस्टर्न बाबू, वेस्टर्नाइज्ड बाबू, तो उनका मजाक उड़ाते थे, जो कि अब इंडियन वेस्टर्न बन गए हैं और बाबू की तरह रिएक्ट कर रहे हैं। क्रिटिसाइज द करप्ट प्रीस्ट, और जो करप्ट प्रीस्ट थे, मतलब जो जिन्हें उन्हें लगता था कि वो ज़्यादा क्या कर रहे हैं, पैसों के पीछे, मतलब कुछ चीज़ें कर रहे हैं, करप्ट पंडित। एंड वार्न अगेंस्ट वुमेन मूविंग आउट ऑफ द, और जो औरतें वुमेन होती हैं उन्हें क्या किया, वार्निंग दी कि तुम घर से बाहर मत निकलो। दे ऑफ्टन एक्सप्रेस द एंगर ऑफ कॉमन पीपल अगेंस्ट द रिच, और उन्होंने ये भी दिखाया गया है कि जो आम लोग थे उनको जो अमीर लोग के प्रति जो गुस्सा था वो भी दिखाया वहाँ पर। एंड द फियर मैनी पीपल हैड अबाउट द ड्रामेटिक चेंजेस ऑफ सोशल नॉर्म्स, और वो डर जो कि लोगों में बस गया था, क्योंकि जो चेंजेस थे सोसाइटी में, उनकी परंपरा जो थी वो चेंज होती जा रही थी, लोगों को इसका भी डर था, वो भी रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पर देखिए फिगर में इंग्लिश मैन क्या कर रहा है, एक हंटिंग कर रहा है, किसकी, टाइगर की। कालीघाट पेंटिंग है मिड 19th सेंचुरी की। ठीक है, तो जो ये चेंजेस आए, ठीक है, तो द पेंटिंग देखिए इसका एग्जांपल है जिसमें पतवा ने क्या डिपिक्ट किया है, मतलब दिखाया है कि इंग्लिश लाइफ दिखाई इंडिया में, कैसे कि इंग्लिश मैन को जो था शिकार करने का बहुत शौक़ था। ठीक है, तो खेल की तरह था उनके लिए, इंग्लिश मैन के लिए, और दैट को डिमॉन्स्ट्रेट देयर करेज एंड मैनलीनेस। ठीक है, तो इससे उनका साहस देखने को मिलता है, मतलब कैसे वो रिएक्ट करते थे, उनका इतनी हिम्मत हो जाती थी, और मैनलीनेस मतलब एक ह्यूमैनिटी नहीं थी उनके अंदर। ठीक है, तो मैनी ऑफ दिस कालीघाट पिक्चर्स वर प्रिंटेड इन लार्ज नंबर्स एंड सोल्ड इन द मार्केट। ठीक है, तो बहुत से जो कालिदास
पेंटर्स थे, कालीघाट पेंटर्स थे, वो क्या थे, काफ़ी लार्ज नंबर में ये प्रिंट किया था उन्होंने, पिक्चर्स बनाते थे और मार्केट में बेचते थे। ठीक है। इनिशियली द इमेजेस वर एनग्रेव्ड इन वुडन ब्लॉक्स। तो ये इमेज किस में बनाई गई थी, छपवा दी गई थी, मतलब वुडन ब्लॉक्स में इनकी कॉपी बना दी गई थी। दे कार्व्ड ब्लॉक वॉज इंक्ड प्रेस्ड अगेंस्ट पेपर। ठीक है, तो इसमें इंक लगा के जो वुडन ब्लॉक्स थे इसको पेपर में छापा जाता था। ठीक है। एंड द वुड कट प्रिंट्स दैट वर प्रोड्यूस वर कलर्ड बाय हैंड। ठीक है, तो जो अब प्रिंट हो जाता था और तो उसमें अब क्या किया जाता था, कलर किया जाता था। तो इस तरीके से काफ़ी कॉपीज़ बनाई जाती थी उनकी इमेजेस की। बाय द लेट 18th सेंचुरी मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेसेस वर सेटअप इन द पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो 19th सेंचुरी में क्या हुआ, काफ़ी मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस मतलब जहाँ पर ये इमेजेस छापी जाती हैं, तो ये बहुत से पार्ट्स ऑफ इंडिया में इस्टेब्लिश हुई, बनाई गई। तो इससे क्या था, विच अलाउड प्रिंट टू बी प्रोड्यूस। ठीक है, तो अब जो ये प्रिंट था जो इमेज का उनका और भी ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होने लग गया। दीज प्रिंट्स कुड देयरफॉर बी सोल्ड चीप इन द मार्केट। तो अब क्या, जैसे कि ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे थे तो ये चीपली, मतलब ज़्यादा रेट पे बेचने लग गए। इवन द पुअर कुड बाय दैम। तो अब चीप रेट मतलब सस्ते रेट पर। ठीक है, तो जो पुअर लोग थे, गरीब लोग भी अब इसको खरीद सकते थे। पॉपुलर प्रिंट्स वर नॉट पेंटेड ओनली बाय द पुअर विलेज कालीघाट बट वाज ऑफ्टन द मिडिल क्लास इंडियन। ठीक है, जो पॉपुलर प्रिंट था, ठीक है, वर नॉट ओनली पेंटेड बाय द पुअर विलेज कालीघाट पटवास। ठीक है, तो कालीघाट पटवास के लोग ही नहीं बनाते थे मतलब इसको, बल्कि जो मिडिल क्लास इंडियन थे आर्टिस्ट, उन्होंने भी अपनी क्या करी थी, प्रिंटिंग प्रेस अब बना ली थी। एंड प्रोड्यूस प्रिंट्स फॉर अ माइड मार्केट। और इतनी सारी मतलब सभी के लिए, मार्केट के लिए जिन्हें भी वो चाहिए थी इमेज, तो ताकि सब खरीद सकें उन्हें, तो उन्होंने उनके लिए भी क्या की, प्रेस बनाई। दे वर ट्रेन इन ब्रिटिश आर्ट स्कूल। तो वो कहाँ पर ट्रेनिंग कहाँ से ली थी उन्होंने, ब्रिटिश आर्ट स्कूल में। इन न्यू मेथड ऑफ लाइफ स्टडी, जहाँ पे नया मेथड जो था लाइफ स्टडी का वो मतलब पढ़ाते थे वहाँ पर, ब्रिटिश आर्ट स्कूल इन द न्यू मेथड्स ऑफ लाइफ स्टडी। ऑयल पेंटिंग एंड प्रिंट मेकिंग। ठीक है, तो ऑयल पेंटिंग बनाने का तरीका, ठीक है, प्रिंट मेकिंग कैसे करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दीज प्रेसेस वर सेटअप इन द लेट 19th सेंचुरी। तो उसमें से जो सबसे ज़्यादा चली थी, इंडस्ट प्रेस चली थी, वो आपकी लेट 19th सेंचुरी में कलकत्ता में। वो कौन सी थी, कलकत्ता आर्ट स्टूडियो। इट प्रोड्यूस लाइफ लाइक इमेजेस ऑफ एन एमिनेंट बंगाली पर्सनैलिटी। ठीक है, तो ये कैसे इमेजेस बनाते थे, लाइफ लाइक मतलब बिल्कुल रियल इमेज, जो कि उस टाइम के जो बंगाली पर्सनैलिटीज़ थे, मतलब जिनको ज़्यादा जाना जाता था लोगों को, उनकी इमेजेस बनाते थे। एज वेल एज माइथोलॉजिकल पिक्चर। माइथोलॉजिकल पिक्चर मतलब जो आपके गॉड गॉडेस से, भगवान से, वर्शिप पूजा से रिलेटेड। बट दीज माइथोलॉजिकल पिक्चर वर रियलिस्टिक। पर ये जो पिक्चर्स कैसे थे, रियलिस्टिक थे, मतलब रियल लगती थी। द फिगर्स वर लोकेटेड इन द पिक्चर्स को लैंडस्केप सेटिंग। और जो ये फिगर बनाते थे तो कैसे, एक सेटिंग में पिक्चर्स को लैंड सेटिंग, पिक्चर्स को लैंड सेटिंग पता है आपको, जिसमें कि लैंड हो गया, जैसे ट्रीज़ वगैरह ये सब दिखाए गए थे। ठीक है, जो जैसे कि माउंटेन्स हो गया, लेक्स, रिवर्स और फॉरेस्ट। यू मस्ट हैव सीन मैनी पॉपुलर कैलेंडर। ठीक है, तो आपने बहुत से पॉपुलर कैलेंडर देखे होंगे जिसमें हिंदू के जो देवी देवताओं की फ़ोटोज़ है। इन शॉप्स एंड रोड साइड स्टॉल्स। ठीक है, तो आपने काफ़ी दुकानों में या फिर जो रोड साइड में स्टॉल लगाते हैं उनमें ये देखी होगी। द कैरेक्टरिस्टिक एलिमेंट। उससे पहले यहाँ पर देखिए, लाइफ स्टडी मतलब क्या होता है आपका, स्टडी ऑफ ह्यूमन फिगर फ्रॉम लिविंग मॉडल हु पोज फॉर द आर्टिस्ट। ठीक है, मतलब जो ह्यूमन एक फिगर होता है जिसके वो फ़ोटो बना रहे हैं, तो उसके बारे में, उसके पोज के बारे में पढ़ना, मतलब उसकी नॉलेज लेना, उसको बोलते हैं लाइफ स्टडी। तो इसमें देखिए, बाबू ऑन अ चेयर। ठीक है, तो यहाँ पर एक बाबू बैठा है चेयर पे, मतलब एक इंडियन ही है जो कि ब्रिटिश वेस्टर्न कल्चर अपनाया है। तो ये कालीघाट पेंटर्स ने बनाई है। तो इसमें आप देख सकते हैं, देख बाबू क्या हो रहा है, वेस्ट वर्ल्ड में, वेस्ट वर्ल्ड से मतलब जो इंडियन है वो वेस्टर्न कल्चर को अपना रहा है और लोकल कल्चर को छोड़ रहा है। द बाबू हेयर इज़ शोन एज अ क्लाउनशिप फिगर। तो क्लाउनशिप फिगर की तरह दिखाया गया है। तो उसने शूज़ पहने हैं, हाई हील्स पहने हैं, एंड सिटिंग और चेयर पर बैठा है विद रिडिकुलस पॉइंटेड लेग्स, मतलब एक पोज बना के बैठा है। तो द कैरेक्टरिस्टिक एलिमेंट ऑफ these pictures came into being in the late 19th century।
ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फिगर्स कब आए थे इसमें? 19वीं सेंचुरी में ही ये सब यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ था, इसकी चेंज में हुआ था जो। यहाँ पे देखिए माइथोलॉजिकल सीन फ्रॉम द लेजेंड ऑफ नाला एंड दमयंती। ठीक है, तो माइथोलॉजिकल सीन दिखाया गया है इसमें। ये देवी देवता हैं आपके नाला दमयंती। तो ये कलकत्ता आर्ट स्टूडियो ने बनाया था 1878 से 1880s में। ठीक है, तो इसमें आप नोटिस द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन दिस पिक्चर। ठीक है, देखिए क्या कॉन्ट्रास्ट इसमें अलग अलग जो है पिक्चर में ऐड किया गया है। दिस टाइप ऑफ पॉपुलर पिक्चर और प्रिंटेड एंड सर्कुलेटेड इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया टू। ठीक है, जो ये पॉपुलर पिक्चर होती थी तो ये इंडिया में ही और दूसरे पार्ट ऑफ इंडिया में सर्कुलेट होती थी। विद द स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म पॉपुलर प्रिंट्स ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी बिगेन कैरिंग नेशनलिस्ट मैसेज। ठीक है, तो नेशनलिज्म मतलब देशभक्ति की भावना, ये भी पॉपुलर प्रिंटिंग में आर्ट्स में दिखाई गई अर्ली 20th सेंचुरी में। ठीक है, तो इसमें नेशनलिस्ट के मैसेज को दिखाया जाता था। ठीक है, जो देशभक्त होते थे, देश के प्रति प्रेम होता था जिन्हें। तो फिगर 17 में देखिए काली प्रोड्यूस्ड बाय कलकत्ता। ये भी कलकत्ता आर्ट स्टूडियो ने बनाई है 1880s में। ठीक है, तो जिसमें इंडियन गॉडेस है काली। दिस इज़ एन एडवर्टीजमेंट ऑफ एन इंडियन ब्रांड ऑफ सिगरेट। ठीक है, इसमें जो है किसका सिगरेट का जो है एडवर्टीज़मेंट किया गया है। ये जो है बैन कर दिया था ब्रिटिश ने 1950 में, चूँकि इसमें जो देखिए उनके जो गले में माला है एक तरीके से, जो डायमंड्स को ब्रिटिश सोल्जर्स अमंग्स द डायमंड्स किल्ड बाय द गॉडेस। तो इसमें ब्रिटिश सोल्जर्स को दिखाया गया है कि उनको क्या किया गया है, किल किया गया है, तो इसलिए उन्होंने ये बैन कर दी थी। रिलीजियस इमेज वर थर्स्ट यूज टू एक्सप्रेस। तो जो रिलीजियस इमेज होती थी वो एक तरीके से किसी भी देश की देशभक्ति का आइडिया को रिप्रेजेंट करती थी। एंड इंस्पायर पीपल अगेंस्ट ब्रिटिश, और ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट इंडिया को क्या करती थी, इनक्रेज करती थी। अब देखिए यहाँ पर ऐसी पिक्चर है प्रिंटेड हुई। ठीक है, दूसरे पार्ट्स ऑफ इंडिया में भी इनको ले जाया गया विद द स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म के मतलब देशभक्ति के आइडिया को फैलाने के लिए। ठीक है, तो इसमें देखिए पॉपुलर प्रिंट ऑफ 20th सेंचुरी में अर्ली 20th सेंचुरी का ये प्रिंट है। इसमें क्या है, नेशनलिस्ट मैसेज एक भेजा गया है। इन मैनी ऑफ देम यू सी भारत माता। तो इसमें भारत माता की फ़ोटो दिखाई गई है। तो इसमें क्या है, वो देवी हैं। तो ये क्या कर रही है, नेशनल फ्लैग मतलब जो इंडिया का फ्लैग है उसको क्या कर रही हैं, रिप्रेजेंट कर रही हैं। और इसमें नेशनलिस्ट हीरो जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है, सेक्रीफाइस किया है, उनकी फ़ोटो कहाँ पर बनी है, माता के जो फ्लैग है उसके ऊपर हेड के पास। एंड गॉड्स एंड गॉडेस स्लॉटरिंग द ब्रिटिश। और जो गॉड हैं और जो ये गॉडेस है क्या कर रही हैं, स्लॉटरिंग द ब्रिटिश मतलब उनको भगा रही हैं, या फिर ऐसे दिखाया जाता था। भारत माता ये पॉपुलर प्रिंट है। ठीक है, तो फोटोग्राफी इन इंडिया। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे हम आपका अब नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, ये आपका पार्ट 3 में पढ़ेंगे हम आगे का। तो पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है आपका। थैंक यू।